हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विजय मस्के और मैं हूँ यहाँ सेल्स टेक्निक। व्हाट एग्जैक्टली सेल्स टेक्निक इज़ ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट आई एम हियर टू ट्रेन इट। सो मैं जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज सेल्स? सेल्स एग्जैक्टली होता क्या? नॉर्मली हर एक बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रीज, ये जितने भी बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन है, इस सारे टेक्निक्स होते स्टार्टिंग ही सेल्स से। कि सेल्स के बिना हर एक कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी अदर कैटेगरीज के बिजनेसेस सक्सेस होते नहीं है। कि सेल्स ही एक ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड होता है और सर्विस बेस्ड होता है। ये दोनों चीज़ को मिला के कंपनीज, नॉर्मली बड़े बड़े कंपनीज, बिजनेसेस के टॉप लीडर्स बनते हैं। सो जस्ट एक मैं आपको एक नॉर्मली क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर कोई बिजनेस की अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट हमारा मोटिव क्या होगा? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, लाइक सर्विस बेस हो या कोई भी एक हमारा रेगुलर रूटीन वाला प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल एक मैं मोबाइल ले लेता हूँ जो कि हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक कस्टमर्स जो कि रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, कि बिना मोबाइल के आज के जनरेशन में कोई भी अभी सिंपल रहा नहीं। सो एक मेन क्वेश्चन, वाई सेल इज़ इम्पॉर्टेंट? सेल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्या रीज़न हो सकता है सेल क्यों इम्पॉर्टेंट इतना दिया हुआ है, जिसके रिलेटेड, जिसके बिना कोई कंपनी आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई? सेल एक फर्स्ट स्टेज है लाइफ का। कोई भी कंपनी, कोई भी एक सिंगल पर्सन अगर छोटा शोरूम ही क्यों ना ओपन करो, वो स्टार्ट ही प्रोडक्ट से ही होता है। कि विदाउट प्रोडक्ट सेल्स नो वन कैन बी सक्सेसफुल इन देयर करियर। सो अब मैं एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में हम क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? मॉर्निंग्स में जैसे उठते, डे टू डे में हम ब्रश करते, तो वो भी एक प्रोडक्ट होता है, करेक्ट? एक टूथपेस्ट लेते, वो भी एक प्रोडक्ट होते हैं। फिर हम जो भी रेगुलर रूटीन, सोप हो गया, फिर क्लोथ्स हो गए, जो कपड़े पहनते, सब एक प्रोडक्ट ही हो गए। इंक्लूडिंग हम मोबाइल्स जो कि डे टू डे रेगुलरली यूज़ करते, वो भी एक प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट्स को ही सेल किया जाता है हर एक स्टोर पर, और उसी को कहते हैं सेल्स। और हर एक बिजनेसेस सारे के सारे सेल्स ओरिएंटेड ही होता है। कोई भी बिना सेल्स के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एवरी बिजनेस रन बिकॉज ऑफ सेल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, सो एक नॉर्मली भी एक सेल का बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से सेल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक मोबाइल शॉप है। हम मोबाइल शॉप में अगर ओपन करते, कोई कस्टमर्स आते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कस्टमर्स को क्या करते? सो जब भी हम कस्टमर एक शोरूम ओपन किए हुए और कोई भी कस्टमर हमारी स्टोर्स पे अगर वॉक इन करता है, तो हमारा फर्स्ट वेलकमिंग गिफ्ट क्या होता है कस्टमर्स के लिए? लाइक उनको एक प्रॉपर ग्रीटिंग होना चाहिए। ग्रीटिंग इन द सेंस लाइक उनको एक वाव एक्सपीरियंस देना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ग्रीटिंग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर कोई मॉर्निंग में आता है, लाइक गुड मॉर्निंग सर। अगर आफ्टरनून में आता है, गुड आफ्टरनून सर। इवनिंग में आता है तो गुड इवनिंग सर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है सेल्स का, कस्टमर से इंटरेक्ट करना। ये फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सेल्स। देन सेकेंड, जैसे हम ग्रीटिंग्स वगैरह तो कर लिए, तो उसके बाद क्या? तो कस्टमर्स भी आपको रिस्पॉन्स करेंगे डेफिनेट। जैसा ग्रीटिंग कर दिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो वो भी गुड आफ्टरनून वगैरह बोले गए। तो जैसा उन्होंने क्वेश्चन की, तो उनको एक जस्ट ओपन एंडेड एक क्वेश्चन करना है आपको। सर, व्हाट ब्रिंग्स यू टू द स्टोर टुडे? स्टोर टुडे मीन्स अपना कस्टमर्स को हम क्वेश्चन कर रहे ओपन एंडेड। क्या आप स्टोर पे आए हो? कि हम आना कैसे हुआ? क्या प्रोडक्ट आप देखना चाहते हो सर? ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कस्टमर का। ये जैसा हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, उसी पे हमको पता चले कस्टमर क्या प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। अभी मेरा मोबाइल का शोरूम भी है, और एक साथ में मेरे एक्सेसरीज के भी प्रोडक्ट्स है, और भी मैं वेरियंस कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स रखा हो
जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स को हम डायरेक्टली जज नहीं कर पाते। यही हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन से हम कस्टमर को डायरेक्टली जज कर पाएंगे और उनको हम प्रॉपर उनको कैटेगरी तक उनको लेके आके उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। जैसा हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर कस्टमर्स को हमको एक्सकॉर्ट करके वो पर्टिकुलर कैटेगरी में लेकर जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कस्टमर को एक मोबाइल की कैटेगरी में अभी लेकर गए, तो मोबाइल कैटेगरी में उनको लेके जाने हैं, तो उनको मोबाइल के बारे में फीचर्स के बाद बेनिफिट्स, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अबाउट द बेनिफिट्स। कभी भी कोई भी कस्टमर्स को अगर कोई फीचर्स, कोई प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हो तो उसके बेनिफिट्स बताना कभी ना भूले। अभी फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल का एग्जांपल में ले लेता हूँ। कस्टमर को हम एक मोबाइल दिखा दिए, सर प्लीज़ हैव अ लुक, ये हमारा मोबाइल है। मोबाइल का स्टाइलिश लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी हम मोबाइल का कोई स्टार्टिंग भी करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टाइलिश लुक के बारे में बात करना होता है। सो प्लीज़ हैव अ लुक, इट कम्स विद अ स्टाइलिश लुक एंड इट कम्स विद अमेजिंग फीचर्स। फीचर्स जैसा बता दिए, लुक तो बता दिए, फिर बाद में फीचर्स जैसे कि उनके रैम्स हो गए, फिर स्टोरेज हो गया, फिर परफॉर्म भी अपना उनका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, तो उनके क्या बेनिफिट्स हो सकते थे। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हम लेते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये न्यू वर्जन जो भी उनका न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे उनको क्या अपग्रेड फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका परफॉर्मेंस स्पीड पावरफुल होता है। जैसे कि आप 8 GB रैम बताते हो, 8 GB 16 GB ये दो वेरिएंट्स की रैम्स होते हैं, और भी अदर्स वेरिएंट्स आते हैं। 8 GB और 16 GB यूजुअली हर एक कस्टमर्स प्रेफर करता है आज की जनरेशन में मोस्टली। तो 8 GB और 16 GB के रैम का क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है उनका, कि रैम वो आपका मोबाइल का प्रोसेसिंग पावर, परफॉर्मेंसेस वो आपका बहुत बेटर देता है। फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल एप्लीकेशन एट अ टाइम आप यूज़ करना चाहोगे तो रैम ही वो एक पावरफुल परफॉर्मेंस देता है, जो कि आपको तुरंत आपको एप्लीकेशन वन टू अनदर पे जंप करा के आपको वर्कआउट करवा देता है। सेकंड थर्ड फिर हम उनको बताते स्टोरेज। स्टोरेज में इन द सेंस लाइक बहुत सारे कस्टमर्स होते जो कि फ़ोटोज़ लेते, ज़्यादातर फ़ोटोज़ कैप्चर, वीडियोज़ कैप्चर्स, या फिर कोई भी मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते, उसके लिए स्टोरेज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड रहता है। तो स्टोरेज का बेनिफिट हम उस वक्त कस्टमर्स को पूरा कंफर्म कर देते, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फुलफिल करना होता है। और जब तक कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स हमको नहीं पता चलते तब तक हम उनको आगे बेनिफिट्स और फीचर्स भी बता नहीं पाएंगे। उनके पहले रिक्वायरमेंट्स समझो, उस अकॉर्डिंगली हम उनको अपना सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स बताएंगे। सो जैसा हम फीचर्स और बेनिफिट्स तो बता दिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है, तो उसके बाद क्या, अगर जैसे उनको कस्टमर बोल दिए हाँ यस आई वुड लाइक टू गो फॉर इट, मतलब मुझे पसंद आ गया, तो उसके लिए हम क्लोज कैसे करेंगे। क्लोजिंग द सेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन क्लोजर ऑफ द सेल। तो सेल्स क्लोज करते में उनको हमको सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। सर व्हाट वुड बी योर मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट मतलब आप कैसा पेमेंट करना चाहते हो सर, लाइक इन द सेंस ऑफ कार्ड, कैश, UPI और एनी अदर मोड्स, प्लीज़ डू लेट मी नो सर। ये कस्टमर को पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है सेल्स क्लोजर के वक्त। तो जैसा आप सेल्स क्लोजिंग का एक सेंटेंस यूज़ कर लिए तो कस्टमर सामने से आपको बता देगा क्या उनको कैश से पे करना है या कार्ड से या अदर मोड्स ऑफ पेमेंट से। जैसे हम प्रोडक्ट फाइनल कर दिए, सब डन हो गए, तो पोस्ट सेल्स सब, और जब भी पोस्ट सेल्स करोगे कस्टमर्स को एस्कॉर्ट करके उनको एग्जिट गेट तक लेके ज़रूर जाना होता है। जैसे हम क्लोज कर लिए, उनको रैप करके उनको एक कैरी बैग में दे दिए, हैंड ओवर कर दिए प्रोडक्ट, उनको लेके जाना है, एस्कॉर्ट करना है अपने एग्जिट तक गेट के तरफ, और उनको कहना है सर थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, प्लीज़ टू विजिट अगेन। ये हमारा सबसे एंड पॉइंट होता है जो कि कस्टमर क्लोजर। जैसे हम क्लोज करते हैं वो हमारा फर्स्ट सेल क्लोज हो जाता है। ऐसे हमको डे टू डे हर एक कस्टमर्स को सेल्स क्लोजर करने होते हैं। सो
This was just a basic introduction about the sales. For more videos, please do subscribe, like and share. Thank you so much.